अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट सेशन में हमने वर्क स्पेस को डिस्कस किया था कि वर्क स्पेस क्या होती है, उसकी डायमेंशंस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, साइज़ किस तरह एडजस्ट करते हैं, फाइल सेव किस तरह करते हैं, फॉर्मेट किस तरह से उसे सेव करवाते हैं। तो इस सेशन में हम आपको लेयर्स के बारे में बताएंगे कि हम लेयर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। लेयर्स का पैनल जो है वो हमारे पास यहाँ पर होता है, ये लेयर्स का पैनल है। इस टाइम यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है वो एक्टिव नहीं है क्योंकि अभी हमने कोई वर्क स्पेस ही क्रिएट नहीं किया हुआ। जब हम वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे तो ये ऑप्शंस भी इनेबल हो जाएंगे। और वर्क स्पेस क्रिएट करने का तरीका मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, तो हम उसी तरह से यहाँ पे वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ये हमने एक वर्क स्पेस बना ली है और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक बैकग्राउंड लेयर यहाँ पर ऐड हो गई है। बैकग्राउंड लेयर क्या होती है? बैकग्राउंड लेयर एक्चुअली सबसे पहली लेयर होती है जिस पे हमने काम करना होता है। और इसके अलावा जो भी हम इमेज, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड करेंगे वो हम हमेशा न्यू लेयर पर ऐड करेंगे और वो ऑब्जेक्ट ये बैकग्राउंड लेयर के हमेशा ऊपर वो लेयर आएगी। अच्छा, मैं आपको अब समझाने के लिए एक रेक्टेंगल शेप बना दूंगा। वैसे आप जितने भी टूल्स यहाँ देख रहे हैं इन्हें हम डीपली अभी स्टडी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसे किस तरह से हम यूज़ करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप बनाकर दिखाता हूँ। तो देखें, रेक्टेंगल शेप एक बन गई है ब्लैक कलर की। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही है जो हमने बनाया है और आप वहाँ पर देखेंगे कि लेयर्स में एक बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एक लेयर ऐड हो गई है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ऐड हुआ है। बैकग्राउंड लेयर हमारी वर्क स्पेस है, उसके ऊपर अब ये जो हमने ऑब्जेक्ट ऐड किया है ये एक नई लेयर बना देगा और ये बैकग्राउंड लेयर के ऊपर आएगी। अच्छा, मैं आपको मजीद समझाने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट टूल होता है, ये देखें टी लिखा हुआ है। यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ। ये देखें, हमने हेलो वर्ल्ड टाइप किया यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि ये एक और लेयर ऐड हो गई है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि ये बैकग्राउंड लेयर हमारे पास वर्क स्पेस है वो उसी तरह रहेगी और हम जो भी कोई ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे वो बैकग्राउंड लेयर के ऊपर आकर ऐड होगा सेपरेट लेयर में। और मैं आपको बताता चलूँ कि एडोब फोटोशॉप में हम जो भी काम करेंगे, मिसाल के तौर पर हम कोई इमेज ऐड करते हैं या कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं, कोई शेप ऐड करते हैं, तो हम हमेशा वो न्यू लेयर पर बनाएंगे। हमेशा कुछ भी इस तरह से ऐड करने से पहले आप न्यू लेयर पर उसे बनाएंगे, वो आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करने में आसानी होगी। अच्छा, हम सेपरेट लेयर क्यों बनाते हैं? ताकि हम इजीली उस लेयर को एडजस्ट कर सकें। जैसे देखें, सिर्फ हेलो वर्ल्ड की लेयर यहाँ पर क्योंकि सिलेक्ट टेक्स्ट वाली लेयर जो सिलेक्ट की हुई है, तो सिर्फ वही टेक्स्ट यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं जो कि सिलेक्ट हुआ है। तो हम यहाँ पर सेपरेटली, अब ये जैसे देखें हमने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया है, रेक्टेंगल की लेयर, तो सिर्फ रेक्टेंगल ही यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड मूव नहीं हो रहा। इसी तरह हम सेपरेटली इसे कलर भी कर सकते हैं अलग-अलग इस लेयर को। ये देखें, ये हमने कलर इसका जो है वो ग्रे किया है। और ये कलर कैसे चेंज हुआ है जब हम टूल्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो हम आपको उसका भी बता देंगे कि हमने कलर किस तरह चेंज किया। अभी सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं कि लेयर्स जो बनाना अलग-अलग वो क्यों ज़रूरी है, ताकि आप इजीली सेपरेटली लेयर को एडजस्ट कर सकें, आपको उसमें किसी किस्म की मुश्किल ना हो। यानी ऐसा ना हो कि आप कलर चेंज कर रहे हैं तो वो पूरी वर्क स्पेस का कलर ही चेंज होता जा रहा है। हमने सेपरेटली इसे लेकर चलना होता है ताकि हम ज़्यादा इजीली अपनी चीज़ों को एडिट कर सकें। अच्छा, अब ये हेलो वर्ल्ड की आप लेयर देख सकते हैं, ये जो टेक्स्ट हमने क्रिएट किया था इसका मैं कलर आपको रेड करके दिखाता हूँ। तो ये कलर हमने किस तरह चेंज किया है ये मैं फिर आपको बताता हूँ कि हम आपको जब टूल्स अभी डिस्कस करेंगे अगले सेशन में, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमने इसे कलर चेंज इसका किया है। फिलहाल हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि हम इन लेयर्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं। मतलब किसी लेयर को हम ऊपर कर सकते हैं और किसी लेयर को हम नीचे लेकर जा सकते हैं। इसी तरह देखें, ये जो हमारे पास लेयर्स हैं उसमें टेक्स्ट की लेयर क्योंकि ऊपर है, तो जो टेक्स्ट आप देखें जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वो बॉक्स के ऊपर शो हो रहा है। और अगर ये मैं टेक्स्ट की लेयर को ये देखें नीचे सेट कर दूंगा तो ये देखें आपको बॉक्स ऊपर शो हो रहा है और टेक्स्ट नीचे शो हो रहा है। तो लेयर्स का ये भी एक बेनिफिट है कि हम इसकी अपनी जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसकी पोजीशन को या उसकी अपीयरेंस को भी अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। जैसे ये अभी टेक्स्ट मैंने आपको ऊपर करके भी दिखा दी है और लेयर चेंज करने की वजह से बॉक्स भी ऊपर करके दिखा दी है। ये दोबारा मैं आपको देखें, हमने लेयर टेक्स्ट की लेयर जो है वो ऊपर की है, तो अब देखें दोबारा से हमें
टेक्स्ट जो है वो बॉक्स के ऊपर शो हो रहा है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि हम जो लेयर्स क्रिएट करते हैं हम उन्हें रीनेम भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी का नाम भी दे सकते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये लेयर हमने किस चीज़ की बनाई हुई थी। तो उसके लिए हम लेयर के नाम पर जो डबल क्लिक करेंगे तो देखें उसने हमें ऑप्शन दे दी है रीनेम की। हम यहाँ से अपनी मर्जी का नाम लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि बाद में हमें लेयर्स एडिट करने में आसानी हो। मतलब ये भी इस्तेमाल होता है कि अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं जिसमें आप बहुत से इमेजेस या ऑब्जेक्ट्स ऐड कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उसकी लेयर्स भी बहुत ज़्यादा बन जाएंगी। तो ऐसे में आप अपनी लेयर्स को सर्च करने के लिए यहाँ पर ये एक ऑप्शन दी हुई है, देखें यहाँ पर नेम पर आप क्लिक करेंगे तो ये बाय नेम, क्योंकि हमने लेयर्स सेव की होती हैं। तो देखें अभी हमने एक लेयर जो क्रिएट की थी ब्लैक बॉक्स के नाम से, वो नीचे शो होने लग गई। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लेयर्स हों उन्हें सर्च करने में भी आसानी रहती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी कोई लेयर बनाएं उसका नाम भी अपनी मर्जी से रख लें ताकि दोबारा उसे फाइंड करने में और उस लेयर को एडिट करने में आपके लिए आसानी हो। आपको याद रहे कि ये जो आपने लेयर बनाई थी ये किस मकसद के लिए बनाई थी या इसमें आपने किस चीज़ को स्टोर करवाया हुआ है, ताकि आपको एडिट करने में आसानी हो। अच्छा, तो हमने लेयर को रीनेम किस तरह करना है वो मैंने आपको बता दिया है, उसे सर्च किस तरह करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन ये हमारे पास ये देखें टैब है, इन्हें ब्लेंडिंग मोड्स कहते हैं। और इसे समझने के लिए हम कुछ इमेजेस डाउनलोड कर देते हैं ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो भी हमने ऐड किए हैं इसे डिलीट कर देंगे, और डिलीट करने के लिए देखें हम लेयर को ड्रैग करके ये डिलीट की एक डस्टबिन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट कर देगा। अब हम अपने ब्राउज़र की तरफ चलते हैं, ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ से कुछ इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, ये एक वेबसाइट है unsplash.com के नाम से, यहाँ से आप फ्री HD इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई 2 इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, दोनों इमेजेस जो हैं हमारी डाउनलोड हो चुकी हैं और अब हम इन दोनों इमेजेस को अपने वर्क स्पेस में एडजस्ट करते हैं जो फोटोशॉप पर। ये हमारी वर्क स्पेस है और यहाँ पर हम इसे एडजस्ट करेंगे इसके साइज़ को। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि हम इसको एडजस्ट करने के लिए आल्ट और शिफ्ट को दबाएंगे और इसकी किसी भी नोड को हम ड्रैग करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगी, हम अपनी मर्जी से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने जो इमेज है उसके साइज़ को एडजस्ट कर दिया और ये देखें उसकी लेयर भी वहाँ पर ऐड हो गई है ऑटोमेटिकली। और ये अब हम अपनी दूसरी इमेज को भी ले आएंगे और उसको भी एडजस्ट कर लेंगे, आल्ट और शिफ्ट को दबाएंगे और इसकी एक नोड को ये देखें इक्वली इसका साइज जो है, और आप फिर इसे एंटर कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद इसे एंटर करेंगे तो ये उसी साइज में सेव हो जाएगी। तो अब ये मैं आपको लेके चलता हूँ ब्लेंडिंग मोड्स की तरफ। इसमें मुख्तलिफ जो हमारे पास मोड्स हैं ये डिपेंड करता है आपकी पिक्चर पर। मतलब ये जो मोड्स हैं ये किसी कलर को डिसेबल कर देंगे, किसी को इनेबल कर देंगे। तो ये आपके पिक्चर कलर्स पर भी बहुत डिपेंड करता है कि ये आपकी ऊपर वाली जो लेयर है और उसका नीचे वाली लेयर के साथ जो भी कलर कॉम्बिनेशन है ये उस पर इफेक्ट पड़ता है। ये देखें यहाँ से हमने ये चेंज किया है तो ये दोनों इमेजेस का आपस में जो एक ताल्लुक है ये उसके कलर्स पर इफेक्ट हो रहा है। ये दोनों इमेजेस आपको इसमें नज़र आ रही होंगी, ये देखें। तो यहाँ आप खुद भी इसको ज़रा चेक कर सकते हैं और ये हर इमेज पर जो है वो डिफरेंटली आपको रिजल्ट शो करेगा, क्योंकि हर जो इमेज है उसके कलर्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं। तो ये कलर्स के मुताबिक जो है ये वेरी करता रहेगा। अब मैं इसे जो है दोबारा से नॉर्मल कर देता हूँ, ये हमारे पास उसी हालत में आ गई। अब ये हमारे पास ओपेसिटी है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है। इसको ये देखें, इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम हो जाएगी। जो लेयर हमने सिलेक्ट की होगी उसकी ओपेसिटी यहाँ से हम कम कर सकते हैं तो ये ज़रा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये हमारे पास ये साथ फिल का ऑप्शन भी शो हो रहा है। तो ये भी लेयर्स में एक तरह से ओपेसिटी की तरह ही काम करता है। हम इसके थ्रू अपीयरेंस जो है वो इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास लॉक की ऑप्शंस कुछ हैं। यहाँ से अगर हम इसे लॉक ऑल कर देंगे तो हमारी जो सिलेक्टेड लेयर है, ये देखें अभी ये मूव कर रही है, और ये जो हमारी सिलेक्टेड लेयर है अगर हम इसे लॉक कर देंगे तो उसके बाद ये देखें ये मूव भी नहीं करेगी, आप इस पर कुछ पेंट भी नहीं कर सकते, इसका साइज़ भी नहीं चेंज कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो ये लॉक से ही रिलेटेड कुछ और भी ऑप्शंस साथ दी गई हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो वैसे इतना हमारे काम में इस्तेमाल नहीं होंगी। तो अब ये मैं लेयर जो है ये डिलीट करने लगा हूँ। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ड्रैग करेंगे और हम इसे यहाँ पर ला कर छोड़ देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। इसी तरह न्यू लेयर ऐड करने के लिए नीचे एक ऑप्शन दी होती है ये वाली, इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो ये न्यू लेयर ऐड कर देगा। और दोबारा से मैं आपको बता दूं कि हम लेयर को रीनेम करने के लिए उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हम यहाँ से कुछ भी इसका नाम रख लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको हमेशा याद रहे कि इस लेयर पर आपने क्या वर्किंग की है और ये किससे रिलेटेड लेयर है। तो हमने एक न्यू लेयर जो है वो अभी ऐड की है, तो ये अभी ब्लैंक है, तो मैं आपको इस पर कुछ पेंट करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये क्योंकि ब्लैंक लेयर है तो ये अभी मैंने इस पर कुछ पेंट किया है। तो अब ये जो हम पेंट कर रहे हैं, याद रहे ये जो पेंट है ये न्यू लेयर पर, जो ब्लैंक लेयर अभी हमने बनाई थी ये वाली, इस पर पेंट हुआ है, नीचे वाली इमेज पर नहीं हो रहा। तो ये फ़ायदा होता है, ये देखें कि हम सेपरेटली इसे मूव भी कर सकते हैं। ये ब्लैंक लेयर पर एक्चुअली हमने पेंट किया है, ये पीछे वाली इमेज वैसे की वैसे ही है। तो ये फ़ायदा होता है लेयर्स का कि आप अपनी पिछली इमेज को या पहले वाली लेयर को एडिट किए बगैर उसमें कुछ न्यू लेयर ऐड करके आप उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग लेयर को की एक न्यू लेयर या कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप इसे ड्रैग करके इस आइकन पर ले आएंगे, जहाँ से आप न्यू लेयर बनाते हैं। तो ये देखें आपके पास एक और एज इट इज़ लेयर बन जाएगी। तो ये लेयर्स का जो बेसिक यूज़ था या जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आई होगी। इस सेशन में हमने सिर्फ लेयर्स को ही डिस्कस करना था।